हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज मेरा टॉपिक है साझा और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में ₹27,000 के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले 3 लोग हैं, ए बी और सी। कह रहा है कि ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ यानी सबसे पहले ए ने कुछ पूंजी लगाई, कितनी पूंजी लगाई हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि ए ने ₹100 पूंजी लगाई है। तो ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई, यानी ए ने जितनी पूंजी लगाई थी उससे दुगुनी पूंजी लगाई है बी ने। तो ए ने ₹100 लगाया है तो बी कितने लगाएगा, x गुणे 2 यानी 2x, तो बी की पूंजी हो जाएगी 2x। और कह रहा है तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, तो ए की पूंजी है x, तो सी की पूंजी होगी 3x। सी की पूंजी हो जाएगी 3x। अभी जो पूंजी है ये अलग अलग समय पे लगाई गई है, यानी इधर उधर करके समय पे लगाई गई है। तो जब भी समय अलग अलग हो, यानी इधर उधर करके समय हो, तो हम पहले देखेंगे कि कितने दिन पर लाभ को देखा जा रहा है। यहाँ पर जो ये 27,000 रुपये लाभ है, ये कितने दिनों का लाभ है, तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में 27,000 रुपये का लाभ हुआ है। यानी जो 27,000 है वर्ष के अंत में, यानी एक वर्ष में 27,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो जो ए ने प्रारंभ में पूंजी लगाई थी उसकी पूंजी एक वर्ष के लिए लगी रही। एक वर्ष यानी 12 महीने, हम इसको महीना में चेंज करके लिखेंगे। तो ए का समय हो जाएगा 12 महीना। ए का समय 12 महीने, क्योंकि प्रारंभ में उसने पूंजी लगाई थी तो उसकी पूंजी पूरे शुरू से लेकर अंत तक लगी रही है। तो एक वर्ष के अंत में पूरा ये लाभ देखा गया है, तो इस ए की पूंजी एक वर्ष तक रहेगी, यानी 12 महीने तक। अब कह रहा है कि 6 माह बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई। अब ए की पूंजी लगाने के 6 महीने बाद बी ने पूंजी लगाई है, तो इसका मतलब कि ए की पूंजी जितने भी समय तक के लिए रहेगी, बी की पूंजी उससे 6 महीने कम रहेगी, क्योंकि 6 महीने बाद लगाई गई है। तो ए की पूंजी 12 महीने के लिए है, तो बी की पूंजी 12 महीने से 6 महीने कम रहेगी, यानी 12 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो बी की पूंजी 6 महीने के लिए रहेगी। तो बी के समय हो जाएगा 6। अब कह रहे तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। अब ए के पूंजी लगाने के, यानी व्यापार आरंभ करने के 8 महीने बाद सी ने पूंजी लगाई है। तो जब व्यापार आरंभ हुआ तब ए ने पूंजी लगाई थी, यानी ए की पूंजी जितने समय के लिए रहेगी उससे 8 महीने कम रहेगी बी की पूंजी। तो ए की पूंजी है 12 महीना, तो सी की पूंजी 8 महीने कम रहेगी। तो ए की पूंजी है 12 महीना, तो सी की पूंजी होगी 12 में से हम 8 को माइनस कर लेंगे, यानी 4 महीना। सी की पूंजी हो जाएगी 4 महीने के लिए। अब इसी को हम तीनों को एक अंक से कटाकर छोटा करेंगे और लाभ का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए x से x कट जाएगा, क्योंकि पे गुणा का चिन्ह है, तो ये x से x कट जाएगा। 3 से एक बार में 3 दूनी का 6 और 3 चौका 12। अब 2 से 2 दूनी का 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4। अब ये 2 कट गया, ये 2 कट गया और ये 2 कट गया, यानी सारा कट गया है, तो 1 बच जाएगा, सब में 1 बचेगा, यानी लाभ का अनुपात हो जाएगा 1:1:1। इसी अनुपात पर हमें अपने लाभ को बांटना है, तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, 1 1 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी जो 27,000 है ये 3 अनुपात का मान हो जाएगा। तो 27,000 बटा 3 करेंगे तो 1 अनुपात का मान निकलेगा। और हमसे पूछा है कि सी का भाग कितना है, तो सी का अनुपात है 1, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 1 से। 3 से 27 जगह 9 बार में, और 3 0 उतर जाएगा, यानी 9,000। तो ए की पूंजी 9,000 रुपये होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए का लाभ 9,000 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। ₹46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। कह रहा है कि ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, ए कुल पूंजी का
1/6 भाग 1/6 समय के लिए, ठीक है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। देखिए जो भाग है ना, भाग में कोई भी चीज़ 1 होती है और प्रतिशत में कोई भी चीज़ 100 होती है। तो भाग में कोई भी चीज़ 1 होती है, तो यहाँ पर 1/6 भाग दे दिया है, ए ने 1/6 भाग दे दिया और बी ने 1/3 भाग दे दिया है। तो जो शेष बचेगा वो सी देगा। तो हम कैसे निकालेंगे कि सी की पूंजी कितनी है? तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 1/6 प्लस 1/3, और इन दोनों के योग को हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमें निकलेगा कि सी ने कितनी पूंजी लगाई है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, 6 होगा, 6 कम 6, 6 कम 6 1 कम 1 प्लस 3 दूनी का 6 2 एकम 2 बराबर 3/6 हो जाएगा, और इसको हम काट के छोटा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी ए और बी ने मिलकर कुल पूंजी का 1/2 भाग लगाया है। अब जो शेष भाग बचेगा वो सी लगाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाग में कोई भी चीज़ 1 होती है, तो हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/2, तो 2 एकम 2 और 2 में से को माइनस करेंगे तो 1/2, यानी सी कुल पूंजी का 1/2 भाग लगाया है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो सी की पूंजी हो जाएगी 1/2, और कह रहे हैं कि पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 1 से। अब यहीं से हम लाभ का अनुपात निकालेंगे। बराबर, देखिए इसका पहले गुणा कर लीजिए, 1/6 का 36, यहाँ पर 1 एकम 1/3 का 9, और ये 1/2। अब इसी अनुपात पर हमें लाभ को बांटना है, तो आप लिख लीजिए, ये ऐसे हो जाएगा 1/36 संबंध 1/9 संबंध 1/2। ये लाभ का अनुपात है। तो आप क्या कीजिए कि इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा 36, तो 36 से एक बार में और 1 एकम 1 संबंध 9 चौका 36 और 4 एकम 4 संबंध 2 से 18 बार में 18 एकम 18। तो ये जो 1/36 संबंध 1/9 संबंध 1/2 है, इसके बदले आप 1 संबंध 4 संबंध 18 लिख सकते हैं। ये 1 संबंध 4 संबंध 18 लिख सकते हैं। यानी आप ये 46,000 रुपये है, इसको आपको इसी अनुपात पर बांटना है। तब इसको जोड़ लीजिए, 1 और 4 18, सॉरी 1 4 5 और 18 में 5 को जोड़ेंगे तो 23, यानी जो 46,000 है ये 23 अनुपात का मान है। 46,000 23 अनुपात का मान है, तो इसमें अगर आप 23 से भाग कर देंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि बी का भाग कितना है, तो बी का अनुपात कितना था? दूसरा वाला, यहाँ पर 1 संबंध 4 संबंध 18 आया था, तो बी का भाग दूसरा वाला होगा यानी 4, तो बी का अनुपात है 4। तो यहाँ पर आप गुणा कर देंगे 4 से, 23 से 6 जाएगा 2 बार में, और एक 3 0 उतर जाएगा, और 4 दूनी का 8 और 3 0, यानी बी को लाभ का 8,000 रुपये मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने एक कार्य को रुपये 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग कर दिया तथा शेष कार्य सी ने किया। इस धन में से सी का भाग कितना होगा? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए बी और सी 3 लोग हैं, जिसने एक कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। अब कह रहे हैं कि ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग कर दिया। तो ये 7/11 है, इसको ए और बी ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है। इसमें अलग अलग हम नहीं निकाल सकते कि ए ने कुल काम का कितना भाग किया है और बी ने कुल काम का कितना भाग किया है। बस इन दोनों का जोड़ के दिया कि संयुक्त रूप से इन दोनों ने कुल काम का 7/11 भाग किया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए और बी का जोड़ के, यानी इन दोनों के संयुक्त रूप से 7/11 लिख देंगे। यहाँ पर इनका कार्य है, इनकी पूंजी हो जाएगी, ठीक है। और कह रहे तथा शेष कार्य सी ने किया। मैं आपको बताएं कि जो भाग होता है वो 1 होता है,
किसी भी चीज़ में भाग 1 होता है, तो अगर उस एक भाग का 7/11 भाग किसी और ने कर दिया है तो सी कितना करेगा, तो 1 में से हम 7/11 को माइनस कर लेंगे तो हमें निकल जाएगा कि सी ने कुल काम का कितना भाग किया है। तो यहाँ पर 11 कम 11, 11 से 7 जाएगा तो 4/11, तो सी कुल काम का 4/11 भाग किया है। अब यहाँ पे समय का कोई जिक्र नहीं है तो हम समय नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे कार्य है इसकी पूंजी होगी, तो इतना ही बराबर हो जाएगा लाभ का अनुपात। तो देखिए यहाँ इन दोनों को हमें एक से भाग करना है, तो यहाँ पर हम चाहे अंश से अंश को भाग कर सकते हैं, चाहे हर से हर को भाग कर सकते हैं। भिन्न है ये, तो चाहे अंश से अंश को भाग करेंगे, इसके अंश से इसके अंश को भाग करेंगे, चाहे इसके हर से इसके हर को भाग करेंगे। तो हर बराबर है तो हर से हर कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 7 और यहाँ पर बचा है 4, तो 7/4 का अनुपात हो जाएगा। ये लाभ का अनुपात है, तो यहाँ पर जितने रुपए जितना धन में ये समाप्त करने का ठेका लिए थे उसका अनुपात हो जाएगा। तो ये जो 16,500 है इसको 7/4 का अनुपात पर बांटना है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 7 4 11, यानी ये 16,511 अनुपात का मान है। तो 16,500/11 करेंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा, और हमें बताना है कि इस धन में से सी का भाग कितना है। तो सी का अनुपात कितना है, 4 है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 4 से। अब 11 से 165 को भाग करेंगे तो 15 बार में जाएगा, और ये 2 0 उतार लेंगे, 15 चौका 60 और ये 2 0, यानी सी को धन में से 6,000 रुपया मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलिए पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, ए तथा बी 2 साझेदारों ने एक व्यापार में 4/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल रुपये 7600 के लाभ में से ए का भाग कितना होगा। देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, ए बी, कह रहा है कि ए तथा बी 2 साझेदारों ने एक व्यापार में 4/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। तो यहाँ पर इनका अनुपात इनकी पूंजी हो जाएगी, तो ए की पूंजी हो जाएगी 4 और बी की पूंजी 5। अब कह रहे हैं कि 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो देखिए ये जो पैसा वापस लिया गया है ये 3 महीने बाद लिया गया है, यानी 3 महीने तक इनकी पूंजी इतनी ही थी। तो पहले तो हम यहाँ पर 3 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 3 महीने तक इनकी पूंजी इतनी थी। अब उसके बाद चाहे ये वापस लिया जाए चाहे और इसमें जोड़ा जाए, हम हमेशा प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हमेशा प्लस का चिन्ह रहेगा, कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, क्योंकि वापस लेने के बाद भी कुछ ना कुछ पूंजी बची है। तो यहाँ पर हमेशा प्लस का चिन्ह रहेगा, चाहे वापस लिया जाए चाहे और उसमें जोड़ा जाए। उसके बाद कह रहा है कि 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, अब ए की पूंजी जितनी थी उसका 1/4 भाग ए ने वापस लिया है। तो ए की पूंजी थी 4, अब 4 का 1/4 भाग ए ने वापस ले लिया, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1, यानी 1 भाग उसने वापस ले लिया। तो मान लीजिए कि अगर ए ने 4 रुपये लगाया था तो उसमें से 1 रुपये उसने वापस ले लिया, तो बचेगा कितना, 4 में से 1 को माइनस करेंगे यानी 3, तो बच्चा है अभी 3। अब हम देखेंगे कि हिसाब कितने दिनों बाद हुआ है। तो ये 10 महीने बाद 10 माह बाद हिसाब हुआ है, तो 10 माह बाद तो हिसाब हुआ है, और 3 माह तक उसकी पूंजी इतनी ही थी, 3 माह तक उसकी पूंजी इतनी ही थी। 3 माह के बाद इसकी पूंजी ली गई है, चेंज हुई है, तो हिसाब हुआ है 10 माह बाद, और 3 महीने तक उसकी पूंजी उतनी थी, 3 महीने के बाद चेंज हुई है। तो जो चेंज हुई है ये कितने दिनों तक बचेगी, तो 10 में से 3 को माइनस कर लेंगे यानी 7, तो ये जो है पूंजी ये 7 महीने तक रहेगी। यहाँ से हमारा लाभ का अनुपात निकलेगा। वैसे ही बी का करेंगे, तो बी का कह रहा है कि बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस लिया। तो बी की पूंजी थी 5 और 5 का 1/5 भाग इसने वापस ले लिया, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 1, यानी अगर बी ने 5 रुपये लगाया था तो 1 रुपये उसने वापस ले लिया, तो बचेगा कितना, 4 रुपये, यानी 4। अब देखिए यहाँ पर भी वैसे ही है, 10 माह के बाद हिसाब हुआ है, और ये पूंजी चेंज कितने माह में हुई है, 3 माह बाद। 3 माह तक पूंजी उतनी थी, 3 माह के बाद पूंजी
चेंज हुई है। तो हम 10 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो 7 महीना बचेगा, यानी जो 4 रुपये है, मतलब कि जो 4 है ये 7 महीने तक इतनी पूंजी लगी रही। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 7 से। अब बराबर 4 3 12 प्लस 7 का 21 और यहाँ पर 5 3 15 प्लस 8 का 28 बराबर 12 और 21 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा और 15 और 28 को जोड़ेंगे तो 43 आएगा। यानी लाभ का अनुपात हो जाएगा 33 संबंधी 43। यानी जो 7600 है इसे हमें इसी अनुपात पर बांटना है। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 76। यानी जो 7600 है ये 76 अनुपात का मान है। तो जब इसमें 76 से भाग करेंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। और हमसे पूछा है कि 1 भाग कितना है, तो 1 अनुपात कितना है 33। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 33 से, तो 76 से 76 कट जाएगा 33 और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा। यानी ए को लाभ का 3300 रुपया मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हो क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।